37,000 करोड़ रुपए। जी हां, ये वो रकम है जो 5 राज्यों के चुनाव में रेवड़ियों की तरह बांटी जाएगी। ये वो रकम है जो 5 राज्यों में मौजूदा सरकार चुनावी वादे की तरह खर्च करने वाली है, जिसमें किसी को मुफ्त पैसे, किसी को मुफ्त गिफ्ट और न जाने क्या क्या मुफ्त देने के लंबे चौड़े वादे किए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु, असम में चुनाव हो रहे हैं और इन राज्यों में जनवरी से लेकर मार्च के बीच में मौजूदा सरकार ने जो नए नए चुनावी वादे किए हैं, जो स्कीम का दायरा बढ़ाया है और आर्थिक सहायता के तौर पर महिलाओं को जो हर महीने पैसे देने का वादा किया है, ऐसे सारे वादों का कुल खर्च 37,000 करोड़ से भी ज्यादा बैठ रहा है। चुनाव जीतने के लिए अभी यही मॉडल चल रहा है। पैसों को रेवड़ियों की तरह बांटा जा रहा है। हर राज्य, हर पार्टी, हर सरकार का यही हाल है। जैसे तमिलनाडु में करीब 2 करोड़ 30 लाख परिवारों को, जो कि राशन कार्ड धारक हैं, उन परिवारों को 3,000 के पोंगल गिफ्ट मिलेंगे। इसके अलावा चुनाव से करीब 1 महीने पहले ही KMUT स्कीम के तहत राज्य की 1 करोड़ 31 लाख महिलाओं को 5,000 रुपए दिए गए। इसी तरह के चुनावी वादों पर तमिलनाडु की DMK सरकार करीब 7,000 करोड़ का खर्च करेगी। राज्य के कुल टैक्स रेवेन्यू का करीब 3% है। पश्चिम बंगाल में भी आर्थिक सशक्तिकरण के नाम पर महिलाओं को जो 500 रुपए हर महीने दिए जाते थे, उसे बढ़ाकर 1,500 रुपए कर दिया गया है। बंगाल में करीब 2 करोड़ 20 लाख महिलाएं इस स्कीम के तहत आती हैं और इस स्कीम पर हर साल 13,000 करोड़ खर्च होने का अनुमान है। इसी तरह बेरोजगारों को बंगाल की सरकार हर महीने 1,500 रुपए देगी और इस स्कीम के लिए 5,000 करोड़ का आवंटन किया गया है। आप हैरान हो जाएंगे, इस तरह की स्कीम पर ममता सरकार करीब 18,630 करोड़ रुपए खर्च करेगी, जो कि राज्य के कुल टैक्स रेवेन्यू का 17% है। केरल में 31,34,000 महिलाओं को 1,000 रुपए महीने की मदद की जाएगी और इस स्कीम पर करीब 4,000 करोड़ का खर्च आएगा। केरल में भी चुनावी वादों पर करीब 7,000 करोड़ का खर्च आएगा, जो कि राज्य के कुल टैक्स रेवेन्यू का 7.4% है। इसी तरह असम में बीजेपी सरकार ने 40 लाख महिलाओं के खाते में 9,000 रुपए डाल दिए हैं। इस स्कीम पर करीब 3,600 करोड़ रुपए का खर्च आया, जो राज्य के कुल टैक्स रेवेन्यू का करीब 10% है। इसी तरह पुडुचेरी जैसे छोटे राज्य में भी पोंगल गिफ्ट के नाम पर 3,000 रुपए दिए जाने का वादा हो रहे हैं। हर राज्य में ये जो भर भर कर पैसे बांटे जा रहे हैं, ये राज्य की इकोनॉमी को खराब कर रहे हैं, राज्यों का कर्ज बढ़ा रहे हैं। बार बार राज्यों को चेताने वाली रिपोर्ट भी यही बात कह रही है, लेकिन अभी एक ट्रेंड सा बन गया है, ट्रेंड सेट हो गया है। अब वक्त था जब प्रधानमंत्री खुद मुफ्तखोरी वाले चुनावी वादों को सख्त खिलाफ थे, वो भी खुलकर इस पर बोलते थे। लेकिन अब बीजेपी शासित राज्य ही चुनाव रेवड़ी बांटने में सबसे आगे हैं। पिछले साल बिहार में जो चुनाव हुए थे, उसमें भी महिलाओं को भर भर कर पैसे बांटे गए थे और उस पर बहुत ज्यादा सवाल भी उठे थे। वेलफेयर स्कीम के नाम पर बिहार में 19,000 करोड़ के वादे किए गए, जो कि राज्य के टैक्स रेवेन्यू का 32.48% है। पैसे बांटने वाली स्कीम को राज्य सरकारों में यह कहकर डिफेंड करती हैं कि वो आर्थिक तौर पर गरीब जनता को पैसे बांट रही है। यह आर्थिक सशक्तिकरण के लिए है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या चुनाव से ठीक पहले पैसे बांटने वाली ये स्कीम ठीक है या फिर इन्हें तुरंत बंद करना चाहिए? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में जरूर बताएं।